से सुना है कि बलराम जी शराबी थे। हमें यही लोग कहते हैं कि पत्थर पूजा मत करो, इसका क्या निदान? मेरा दो प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, हमने लोगों से सुना है कि बलराम जी शराबी थे, इस पे आपका क्या राय? गलत बोल रहे हैं, जो बोलते हैं सब गलत बोल रहे हैं। शराबी थे ऐसा गलत है, कहाँ लिखा है? उनसे पूछो, दिखाओ लिखित में। जब मैंने इसका इनक्वायरी किया तो उसमें अड़गड़ानंद की गीता है, तो उसमें जो है स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि इस राक्षस का वध किया था, तब उन्होंने मदिरापान किया था। गलत है। दूसरा प्रश्न ये है, सुनिए, होता क्या है, सौम रस का पान करते हैं। यदि ये लिखा है ना तो उसमें सौम रस शराब नहीं होती। अन्य पेड़ पौधों की, जैसे हम लोग काढ़ा मानते हैं ना, काढ़ा 10-20 बूटियों को, जड़ी बूटियों को पकाया, फिर जरा सा बचा वो पीते हैं हम लोग काढ़ा। उसे सौम रस, अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्र की भाषा में उसे बोला जाता है। वारुणी नाम की जो प्याला है, जो वारुणी, वो शराब नहीं, उसके अलग प्रकार होते हैं। वो एक प्रकार का एक रस होता है जो कि उस जमाने के राजा महाराजा उस रस का सेवन करते थे, जो कि शराब नहीं है। यदि बलराम जी के लिए कहीं ये बात लिखी है, जैसे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़े, तो वहाँ लिखा है कि वारुणी नाम का एक पेय पदार्थ पी करके लड़े। तो ये वारुणी क्या थी? वारुणी कोई शराब नहीं थी। उस समय एक पेय पदार्थ होता था। उस समय जो रहा होगा, उस समय की कालक्रम घटना के अनुसार कुछ रहा होगा। यदि शराब के बारे में लिखना होता तो स्पष्ट लिखते कि शराब पी, है ना, शराब तो नहीं लिखी। वहां पर एक रस का पान किया है। अब कौन सा रस, जूस हम कह लें या काढ़ा कह लें, कुछ तो रस रहा होगा। रस तो आप भी पीते हैं, गन्ने का रस है, आंवले का रस है, हम भी अनार का रस है, हम भी पीते हैं अनार का रस। अब उसे कोई वारुणी मत कह दे, कुछ भी कह दे तो कह दे, लेकिन बलराम जी साक्षात लक्ष्मण जी हैं। ये बातें बोलना भी एक अपराध है, ये बातें बोलना भी एक अपराध है, इसलिए ये चीजें बोलना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि वारुणी का मतलब जो है शराब नहीं। शराब नहीं। जहां भी जाता हूं तो हमें यही लोग कहते हैं कि पत्थर पूजा मत करो, इसका क्या निदान है? पत्थर पूजा मत करो, हाँ। तो जो कहे आपसे कि पत्थर पूजा ना करो, तो उनसे आप ये कहो कि चलो पत्थर नहीं पूजते, तो आप अपने माँ बाप की पूजा कर लो। जो लोग अपने माँ बाप की पूजा करते होंगे ना, जो धार्मिक होता है वो, मैं धार्मिक हूँ तो मैं आपका भी सम्मान कर रहा हूँ, मेरी वृद्ध माँओं का भी सम्मान कर रहा हूँ, गौरी गोपाल जी की रसोई में कोई आए उनका भी सम्मान से भोजन मिल रहा है, मैं आपको कथा भी सुना रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप के भी पाँव धो के पीता हूँ, गुरु जी के पाँव धो के पीता हूँ, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, और फिर भी मैं बिहारी जी के मंदिर जाके बिहारी जी को भी प्रणाम करता हूँ। तो मैं सब में आस्था रखते हुए यदि भगवान में आस्था रखूं तो इसमें आपत्ति क्या है किसी को? अब कोई कहे नहीं जी पत्थर मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? भाई, हम माँ बाप की भी पूजा करते हैं, हम माँ बाप के भी चरण धो के पीते हैं, आरती उतारते हैं, और हम भगवान की भी हमारी आस्था है कि ये मूर्ति नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी हैं, हमारी आस्था है, इससे आपको क्या लेना देना है? आप भी आस्थावान बनो, नहीं बन रहे हैं तो दूसरों की आस्था को क्षति ना पहुंचाइए। आप कहते हैं मूर्ति की पूजा ना करो, ठीक है, मैं मूर्ति की पूजा का आपको जोर नहीं लगाता, मैं कहता हूं अपने माँ बाप की पूजा कर लो भैया। हम कहाँ कह रहे हैं कि मंदिर जाओ? आज की कथा में हमने बोला ये बात कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आप माँ बाप की सेवा करिए। जो माँ बाप को संतुष्ट कर लेता है सेवा से, उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चल के उसके पास जाते हैं। स्वयं यही बात हमने आज की कथा में कही है सबसे। तो माँ बाप की सेवा कर लो, पत्नी पति की सेवा कर ले, तो किसी मंदिर की उसे जरूरत नहीं है। तो सेवाएं करो, केवल मुंह ना चलाए आदमी। आजकल आदमी मुंह चलाता है, करता धरता कुछ नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कह रहा है समझ लो कर नहीं रहा है, केवल मुंह चला रहा है। आचार्य जी राधे राधे। खुश रहिए।